हेलो स्टूडेंट्स। तो वीडियो परीक्षा के संबंध में जो लगातार खबरें आ रही हैं समाचार पत्रों में, तो आज की जो खबर है वो देख लेते हैं क्या है। स्नातक स्तरीय परीक्षा में करीब 1/3 युवाओं के लीक पेपर से पास होने के संकेत। ठीक है, यानी जो 916 पद थे लगभग, उसमें से लगभग 1/3 के संकेत मिल रहे हैं कि वो लीक पेपर से मदद लेके पास हुए, यानी नकल से। तो भर्ती घपला जो है, नकल में शामिल 280 अभ्यर्थियों पर भी होगा मुकदमा। तो एक अभी यह आंकड़ा कह सकते हैं इसे कि 280 के लगभग जो है नकलची छात्र हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो 280 छात्रों का चयन हुआ है, अब उसमें मुकदमे में आरोपी बनाया जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें देखो सख्त कार्रवाई होनी ज़रूरी है, वरना क्या है कि मान लो किसी ने 15 लाख दिए और वो बिना जेल जाए ही छूट जाता है। ठीक है ना, या सरकार उसको एसटीएफ उसको सुविधा देती है कि भाई आपने खुद ही कबूल कर लिया। तो लेकिन अगर उसको कम सज़ा मिलती है तो आगे जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया पड़ा होता है, देखो है ना, 50 बीघा ज़मीन है, तो वो ये सोचते हैं यार हमारी आधा बीघा ज़मीन ही तो गई है ना, थोड़ा सा ज़मीन तो गई, ये इतना पैसा था थोड़ा सा तो गया, क्या हुआ। तो लेकिन जब सज़ा मिलती है तो उससे और लोगों में भी डर बैठता है और उस व्यक्ति में भी उसका डर बैठता है, समाज में वो निंदा का पात्र भी बनता है। तो ये ज़रूरी है बहुत। आने वाली अगर हमें चाहिए कि देखो परीक्षाएं अच्छे से हों, तो हमें इसमें ये चीज़ ज़रूर करवानी है कि जो भी कंफर्म हो रहे हैं लोग, चाहे वो नकल कराने वाले हैं चाहे नकल करने वाले हैं, तो इसमें देखो दोनों ही व्यक्ति दोषी हो जाते हैं। ठीक है, जो पैसे ले रहा है, जो दे रहा है, और जो पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। तो और जो पेपर लीक में गिरफ्तार शिक्षक थे तनुज, तो उनको भी सस्पेंड कर दिया है उनके विभाग ने, शिक्षा विभाग ने। ठीक है, शिक्षा विभाग के जो निदेशक थे उन्होंने उनको कार्रवाई कर दी है उनके, तो निलंबन के आदेश दिए गए हैं। ठीक है ना, तो अभी आगे उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, बल्कि जब उनका जुर्म अदालत में प्रूफ हो जाता है पूरा, तो फिर बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी सरकारी नौकरी वाले पहले से ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, ऐसे 7-8 लोग भी अब तक पकड़े जा चुके हैं, तो उन पर भी बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं, क्योंकि उन लोगों की पहुंच सरकारी महकमों तक, ऐसे स्थानों तक ज़्यादा होने की संभावना होती है जो ऑलरेडी ऐसे जगहों पे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, है ना, जहाँ पर परीक्षा संबंधी दस्तावेज रखे जाते हैं, गोपनीयता होती है, पेपर छापे जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे तो खासकर सख्त कार्रवाई का एक उदाहरण आना चाहिए। ठीक है, और अगर कानून नहीं है उत्तराखंड में, तब भी जो मौजूदा कानून है उसके हिसाब से अधिकतम सज़ा होनी चाहिए। और जैसे राजस्थान में नकल विरोधी कानून है, ऐसे ही कानून की सभी बेरोजगारों को मांग करनी चाहिए कि उत्तराखंड विधानसभा भी इसी प्रकार का कानून पास करे। ठीक है, वरना क्या है कि फिर 1-8 साल चुप रहने के बाद, 1-2 परीक्षा छूटने के बाद फिर ऐसे कोई गिरोह निकल जाएगा, और फिर बच्चे कई साल तैयारी करते हैं और जब रिजल्ट आता है और उसके बाद पता लगता है, देखो ठीक है, सारी प्रोसेस होने के बाद पता लगता है, तो अभ्यर्थियों को भी बड़ा दुख होता है इसमें, है ना। क्योंकि अब सभी तो देखो नकल वाले होते नहीं। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम भी बताए जा रहे हैं, फिर भी 500-600 तो ऐसे स्टूडेंट होंगे ही ना जो अपनी मेहनत से इसमें निकले, लेकिन उनका अभी कोई सुन नहीं रहा है ना। उनके लोग हंसी का पात्र बना रहे हैं उनको, लेकिन उन्होंने भी मेहनत की है, वहाँ पे पहुँचे और वो चीज़ पाई भी है, और इतने घपले के बावजूद उनका नाम आया, तो यानी वो और ज़्यादा टैलेंटेड है इस हिसाब से, तो वो है ना। लेकिन वो अब देखो आयोग पे है, एसटीएफ की रिपोर्ट क्या होती है, आयोग क्या डिसीजन लेता है, ठीक है, वो तो उसके ऊपर है कि आगे परीक्षा का क्या होता है। सेलेक्टेड को है ना, जो सेपरेट करके मिल जाता है या नहीं मिलता है, तो ये सब चीज़ें आगे प्रक्रिया में रहेंगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो वही है कि आगे जो उत्तराखंड के बेरोजगार छात्र हैं और आगे जिनको तैयारी करनी है, जिनके छोटे भाई बहन भी तैयारी करेंगे, ये सभी के लिए देखो, ऐसा नहीं है एक व्यक्ति के लिए, है ना। कोई चीज़ हो जाए, अगर ये सोचो, ये जैसे ये उत्तरकाशी से जो सरगना पकड़े गए थे, हाकम सिंह करके नाम है ना, हाकम सिंह, तो इस तरीके के जो लोग अगर पहले ही गिरफ्तार हो जाते, उन्होंने जेईई की परीक्षा में भी बता रहे थे 25 या 35 लाख लिए, तो अगर वो पहले ही पकड़े जा चुके होते, तो फिर क्या है कि इस परीक्षा में इतना बड़ा मामला नहीं बनता। अकेले 60-80 लोगों को उन्होंने ही करवा दिया, है ना। तो उससे क्या है कि जो कम से कम मेहनती हैं, तो उनका सिलेक्शन तो होता टाइम पे जल्दी,
तो ये नुकसान तो देखो किसी ना किसी को होता है, ठीक है। अगर इस समय बिल्कुल साफ़ हो जाएगा बढ़िया, तो अगले वालों को उसमें फ़ायदा होगा, मेरिट भी ठीक जाती है, ठीक है। और जो एक गरीब घर का, सामान्य घर का छात्र तैयारी करता है, उसे एक उम्मीद रहती है कम से कम कि मैं तैयारी कर रहा हूँ पॉजिटिव माइंड से, और मुझे कुछ उम्मीद है कि अच्छा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हमारे राज्य में कानून होगा अच्छा नकल विरोधी, उन लोगों का संपत्ति जब्त होनी चाहिए। अब जो ये हाकम सिंह जैसे लोग हैं देखो, जिनके पास 10-10 करोड़ के रिजॉर्ट हैं, पता नहीं कितनी जगह प्लॉटिंग है, पता नहीं कितनी जगह घर है, तो उनके पास अरबों रुपया है। अगर ऐसे व्यक्ति पे मान लो कोर्ट 1 लाख 2 लाख 10 लाख भी जुर्माना लगाती है, कुछ नहीं है उनके लिए, ठीक है। इतने का तो समझो उसने चाय पी ली, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति का क्या है कि उसका संपत्ति का हिस्सा जब्त होना चाहिए, ठीक है ना। तो तब ही उस व्यक्ति को थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, उसके परिवार को फ़र्क पड़ेगा, और ये चीज़ें फिर अंकुश लगेगा। तो इसीलिए मांग की जा रही है कि नकल विरोधी कानून होना चाहिए, और वो आने वालों के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। तो हमारे तो देखो जो है हमारा तो है ही जो है, लेकिन हम आगे वालों के लिए ही बात कर रहे हैं। जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी अभी एज कम है, 20 है 25 है, समूह की तैयारियों में लगे हुए हैं, उन्हें उत्तराखंड से सरकारी नौकरी की उम्मीद है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि मुझे क्या मतलब, ठीक है। तो अभी जब कभी कभी कहीं पे भी साथ नहीं देता है, और फिर अचानक हम सोचते हैं कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो जो सही चीज़ है, मैंने पहले भी बोला कि उसका साथ दो, और ऐसे नहीं कि एक दूसरे को देख के भाई बोलने लगे कि नहीं ये तो वो है, ये तो वो है, ठीक है। तो एकदम ये बोल देना कि पेपर रद्द कर दो, मेरे हिसाब से ये भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो क्योंकि जांच करने वाली कौन है, एसटीएफ है। निर्णय कौन लेगा, आयोग, और सरकार के सलाह से ले सकते हैं, आयोग लेगा। तो फिर हम उसमें फालतू में क्यों बोलें। जिस स्तर पे हुआ होगा वो उसी स्तर पे उसमें काम होना है, और अभ्यर्थियों का काम है देखो ढंग से तैयारी करना। लेकिन जो सरकार का और काम क्या है कि अच्छे कानून बनाना, ताकि इस स्तर की मुसीबत वो ना हो, है ना। अब 3-3 4-4 5-5 साल से मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो मेहनत करके इसमें निकले, है ना, मेहनत करके जो निकले। लेकिन अभी क्या है कि अभी वो बहुत असमंजस में है, और मानसिक तनाव भी हो जाता है। देखो कितनी बार उन्होंने देहरादून आयोगों के चक्कर काट दिए, कितनी जगह पता नहीं 50 बार लेटर लिख दिए होंगे, क्या क्या करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी जैसे मैं बोलूँगा कुछ, तो फिर लोगों को लगेगा अरे तुम तो उनका पक्ष ले रहे, फिर लोग सीधा, है ना, अनाप शनाप लिखने लगते। तो ये तर्कपूर्ण बात नहीं करते, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने से कोई चीज़ हो जाएगी या किसी के बोलने से। जो भी काम होगा देखो वो फैक्ट के आधार पे, और सक्षम जो अधिकारी होते हैं वो उसका डिसीजन करते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी हवा में नहीं हो जाना है। किसी के भी अगर हक मारा जाएगा तो उस व्यक्ति के पास कोर्ट जाने का रास्ता होता है, ठीक है ना। लेकिन तरीके से उस पर वाद विवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। तो यही बस बोलना था आज के लिए, और आगे देखते क्या क्या इसमें अपडेट निकलता है। धन्यवाद।